हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट किए थे और उसमें पैरेललोग्राम की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो है डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने थ्योरम 8.1 से लगा करके 8.5 तक डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, क्या क्या थ्योरम्स को बताया गया, कैसे हम उनको प्रूव करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं थ्योरम 8.6 और 8.7 की। तो दोनों थ्योरम कुछ मिलती जुलती ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम 8.7 की। इसी थ्योरम से आपकी जो 8.6 थ्योरम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो थ्योरम 8.7 क्या कहती है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, अब डायगोनल क्या क्या होंगे? डायगोनल ए सी और डायगोनल डी बी। ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं? ईच अदर को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट सपोज ओ है तो यहां से जितनी लेंथ ए ओ की होगी उतनी ही लेंथ ओ सी की होगी। सिमिलरली जितनी लेंथ बी ओ की होगी उतनी ही लेंथ ओडी की होगी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो आपकी थ्योरम थी, तो यहां से क्या क्या हो गया? ए ओ इक्वल किसके है? ओ सी के, एंड बी ओ इक्वल किसके है? ओ डी के। ये आपको गिवन कर रखा है। अब हमें तो क्या करना है, कोई दो ऐसे ट्रायंगल है जिससे कि आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल हम पुट कर लेते हैं, दिस वन। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में जब बात करते हैं तो गिवन डाटा क्या क्या है? ए ओ इक्वल किसके है? ओ सी के। ये क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है, क्योंकि डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल। सिमिलरली एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है सिमिलर एज इट इज एंगल सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। एंगल सी ओ डी रीजन में क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी। अब उसके बाद साइड ओ बी इक्वल किसके है? ओ डी के। साइड ओ बी इक्वल किसके है? ओ डी के। अब ध्यान से देखो तो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ये क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो यहां से बाई सीपीसीटी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी हो जाएगा। एंगल ओ सी डी हो जाएगा बाई सीपीसीटी। जब बात करते हैं इस ओवरऑल फिगर, मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, तो एंगल ए सी डी और एंगल सी ए डी, ये दोनों एंगल क्या इक्वल दिख रहे हैं? जब कंप्लीट फिगर की बात करते हैं तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल्स किसके है? एंगल सी ए बी के। एंगल सी बी ए के, ये क्या है? सॉरी, एंगल सी ए बी के, इसके क्या है? इक्वल है। तो अब यहां से जब ये एंगल इक्वल है तो ये जब कंप्लीट फिगर की बात कर रहे हैं तो ये क्या अल्टरनेट पेयर ही एंगल तो फॉर्म हो रहे हैं। और जब भी कोई भी पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, या तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या फिर दूसरे केस क्या बनता है, उनके अल्टरनेट पेयर हमेशा एंगल इक्वल होने चाहिए, या फिर उनके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होना चाहिए, या फिर उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा
सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो देखो सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है कि एंगल अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ये क्या है, इक्वल है। और जब ये एंगल इक्वल है, हेंस आप क्या कह सकते हैं, या देयरफॉर साइड ए बी पैरेलल किसके हो जाएगी, ये साइड सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट केस प्रूव हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेम एज इट इज जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां से एंगल, ये जो एंगल सी डी ओ और एंगल ओ बी ए, मतलब ये वाला एंगल, ये भी तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस यहां पे अब मेंशन कर लीजिए एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ओ बी ए ये क्या है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब फिर से फिगर, ये कंप्लीट फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी की बात करते हैं, तो एंगल सी डी बी और एंगल डी बी ए ये क्या है, इक्वल है, सेम एज इट इज पेयर ही फॉर्म में। तो अब यहां से क्या कह सकते हैं, एंगल सी डी बी, सी डी बी इक्वल किसके है, एंगल डी बी ए के। जब इस कंप्लीट फिगर की बात करते हैं और सेम एज इट इज क्या, ये भी तो अल्टरनेट पेयर एंगल ही फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे भी प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। और जब अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल है, तो देन अब साइड ए डी पैरेलल किसके हो जाएगी, साइड बी सी के। ये आपका सेकेंड केस हो जाएगा, साइड ए डी पैरेलल टू साइड बी सी। ये क्या हो जाएगी, एक पेयर, यहां से आपका क्या, ये सेकेंड पेयर हो गया और ये फर्स्ट पेयर हो गया। तो अब किसी भी पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, दो पेयर ऑफ साइड हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां से ए बी पैरेलल हो गई किसके, डीसी के, और साइड बीसी किसके पैरेलल हो गई, एडी के। तो दो पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गई। दैट मींस ये जो आपकी थ्योरम 8.7 थी ये आपकी प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं थ्योरम 8.6 की, कॉन्ग्रुएंट पार्ट साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो जब बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो यहां से साइड दिस वन इक्वल हो जाएगी और साइड ये इसके इक्वल। इसीलिए अब ये भी तो क्या करें, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप इसको ना प्रूव करके ये प्रूव करिए और उसी से आपकी ये थ्योरम आसानी से प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल 1 की। गिवन कर रखा है, सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। मतलब जो रेक्टेंगल मतलब आयत, एक आपके पास ये सबसे पहले फिगर बनाइए, ए बी सी और डी, ये क्या है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो इसके वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ईच एंगल कितना होना है, 90 डिग्री। तो लेट्स हम मान लेते हैं कि लेट्स एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल हमने 90 डिग्री मान लिया। तो यहां से आपको क्या होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या होने चाहिए, आपके 90 डिग्री प्रूव होने चाहिए। यही तो आपको प्रूव करना है। तो यहां से बात करते हैं, जब साइड A B पर और साइड DC, इन दोनों के कंपैरिजन में AD और BC ये क्या हो जाएंगी, कह सकते हैं परपेंडिकुलर या फिर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगी। इस केसेस में मानिए तो साइड पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल दिस, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल किसके होने चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये सेम साइड पर जो है बनते हैं, मतलब सेम साइड ऑन क्वाड्रिलेटरल, या मेंशन कर लीजिए। तो यहां से एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ एंगल तो ए कितना है, 90 डिग्री, यहाँ आपने एज्यूम कर रखा है, तो 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल बी इक्वल्स टू
90 डिग्री। ये आपका पहला प्रूव हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और हमने ये भी बताया है कि रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। तो थ्योरम जो आपको 8.4 बताई है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहां से केस क्या होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कहती। तो एंगल ए कितना निकल के आया 90, इट मीन्स एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सेम केस एंगल बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, एंगल डी। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, सेम एज इट इज। तो अब यहां से एंगल बी कितना निकल के आया 90 डिग्री, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हेंस अब यहां से देखो एंगल 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90 और एंगल ए भी 90। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 360 डिग्री होता है। और यहाँ से चारों एंगल आपके 90 डिग्री फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका रोम्बस से लिया गया है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये सेम लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, आपका स्क्वायर का ही होता है। बस इसको क्या कर दिया जाता है, इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा मतलब क्या कर प्रेस किया जाता है, जिससे इनके अपोजिट वर्टेक्स एंगल क्या हो जाते हैं, वो जो है इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से यदि हम बात करें, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये आपके पास सपोज एक रोम्बस है, ए बी सी और डी। इसके डायगोनल्स जो है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये क्या आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री पर जो है बाइसेक्ट करते हैं, यही आपको प्रूव करना है। तो यदि हम प्रॉपर्टी बात करें रोम्बस की, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन रोम्बस ए बी सी एंड डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू डी ए। ये क्या हो जाएगी रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इक्वल टू दिस दिस दिस। और डायगोनल क्या करते हैं, ईच अदर को इक्वली डिवाइड करते हैं। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, और जो लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। सपोज ये पॉइंट ओ है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड BO इक्वल्स टू OD, ये हो जाएगा। अब आपको तो क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल या फिर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है। तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स को ट्रायंगल को ले लीजिए। तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल DOC की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में जब बात करते हैं तो गिवन डाटा क्या क्या होगा, AO इक्वल किसके है, OC के। तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, AO इक्वल टू OC, ये क्या कर रखा है, गिवन कर रखा। अगेन AD इक्वल टू DC, क्योंकि क्या होती है प्रॉपर्टीज देखिए, इन रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। तो आप यहां से AD इक्वल टू DC, ये आपको क्या हो जाएगा, ये भी गिवन कर रखा। अब बात करते हैं OD, इन दोनों फिगर में देखिए तो ये क्या है, कॉमन। OD इक्वल्स टू OD, ये क्या है, कॉमन। अब जब ये साइड कॉमन मिल गई तो साइड साइड साइड, तो बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। मतलब ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे देखिए,
एंगल ए ओ डी इक्वल किसके होना चाहिए, एंगल सी ओ डी के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी ये क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जब दोनों इक्वल है, आई मीन कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बाय सीपीसीटी। और जब इन दोनों एंगल को हम इक्वल करेंगे और बात करते हैं ए ओ सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे तो जब हम बात करते हैं इन दोनों एंगल की, तो ए ओ सी मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहां से देखो ये तो एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू एंगल दिस, तो यहां से आप ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल 2 टाइम्स सी ओ डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 इधर जाकर के इसको क्या कर देगा, डिवाइड, तो एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब दिस एंगल 2, और यहां से देखो एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों जो आपके डायगोनल्स हैं वो ईच अदर को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब सेम प्रॉपर्टी से आप इन दोनों ट्रायंगल को भी करेंगे, वहां से भी ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपके 90-90 एंगल आ जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी से आप क्या अलग जितने भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं वो सारे प्रूव कर सकते हैं। यदि आपने 2 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया तब भी आप आसानी से उनको प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो 2 एग्जाम्पल्स बताए गए तो आसानी से समझ में आए होंगे। अब आप इससे रिलेट करके बहुत सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है वो भी सॉल्व करिए। तब भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। और हाँ, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं मतलब आपके क्लास 9 से रिलेटेड वो इसी चैनल पे आपको अपलोड होते मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।